मैं हूं सुलेमान इमैनुअल। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे बड़ा फ़ैसला जिसका इंतज़ार पिछले 2 दिन से हो रहा था कि आखिर फ़ैसला क्या आता है, बिल आखिर उसका फ़ैसला आ गया। और फ़ैसला भी इनफैक्ट ताख़ीर से ही आया है। पहले बताया गया था कि 5:45 में अनाउंस होना है, जब फिर जाके ये 9 बजे के बाद जाके के ये अनाउंस किया गया। फ़ैसला तो अब तक आप जान चुके होंगे। जो फ़ैसला है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया गया है। और इससे ये भी है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी जिसमें उसने 10 वोट को रिजेक्ट कर दिया था, तो अभी फैसले में वही है कि ये 10 वोट आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वोट 10 वोट है, ये भी काउंट होंगे। तो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया है। जो फ़ैसला है उसमें यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें ये है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। उनमें से एक पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सा ये पैराग्राफ है। इसमें साफ लिखा हुआ है जजिस की तरफ से, ये फैसले का हिस्सा है। और इसमें लिखा हुआ है कि माजी के अंदर, इस पैराग्राफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि अगर माजी के अंदर अगर किसी जज से कोई गलत जजमेंट हो गई है, कोई कानून का गलत हो गया, इम्प्लीमेंट हो गई है, तो अब अगर वो अपनी अकल समझ से वो सही तरह उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये चीज़ तो मैंने भी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी है कि जजेस बैठ के ये बता रहे हो कि माजी के अंदर अगर कुछ हो गया, गलत हो गया, तो वो खैर है, लेकिन अभी हम इसको बैठ कर से इसकी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम करके दे रहे हैं ना, ये सही है। यानी कि मेरी नॉलेज में तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जजेस पिछले पुराने केसेस के रेफरेंसेस देते हैं, जी पहले ही ऐसा हुआ तो अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये कि अब जजमेंट ये है कि जी पहले अगर ऐसा हो चुका है तो उसको छोड़े रहने दें, अब हम आपको ठीक करके देते हैं ना। इस पूरी जजमेंट के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कौन सा गवर्नर पंजाब है वलीद उर रहमान, उसको भी कहा गया है कि परवेज़ इलाही से फ़ौरन हलफ लिया जाए। अगर परवेज़ इलाही नहीं है तो सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि वो उससे हलफ लें। तो इस सारी चीज़ से इम्प्रेशन यही आ रहा है कि यार यानी कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपने मांगा नहीं है डिमांड नहीं की, लेकिन हम आपको देते हैं। तो जैसे पास्ट में भी हो चुका है, जब हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ, वो वज़ीर आला बन के, लेकिन उस वक्त के गवर्नर उमर चीमा उनसे हलफ नहीं ले रहे थे, सदर हलफ नहीं ले रहा था। तो वो पटिशने कभी इधर दे रहा है, कभी उधर दे रहा है, कोई तो हलफ तो आके। तो इसमें यह है कि नहीं, बिल्कुल बाउंड कर दे कि भाई हलफ की भी आपको टेंशन नहीं है, हम आपको हलफ भी उठवा के देंगे। अच्छा, मेरे लिए ये फैसला ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही थी, जो जैसे जजेस के रिमार्क्स आ रहे थे, तो ये साफ नज़र आता था कि ये फैसला परवेज़ इलाही के हक़ में जाएगा। और लेकिन इतना आगे तक जाएगा कि वो खुद ही ओथ का भी, हलफ का भी वो अरेंज कर देंगे कि भाई हलफ हम उठवा देंगे। लेकिन इस हद तक आगे जाएगा ये नहीं पता था। नहीं तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इस बार कौन से हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी तबीयत ख़राब नहीं हो गई। शायद आपको याद हो कि पिछले दिनों में उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, वो हलफ तक नहीं उठा सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब बहुत से सवाल माइंड में आ रहे होंगे सबके कि अब जो तब्दीली सरकार आ गई है पंजाब में, तो अब आगे क्या होगा। तो मेरे ख्याल में इसका सबसे पहले क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है, जो कहता था कि शेख रशीद को कि मैं उसको चपरासी भी ना रखूँ, लेकिन उसको वज़ीर दाखिला बनाया। उसके अलावा परवेज़ इलाही को कहता था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और उसी को पंजाब का सबसे बड़ा ओहदा दे दिया। और इसमें मैं कहूँगा परवेज़ इलाही को भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और ये होता है परवेज़ इलाही ने साबित किया होता है कि जिस इंसान ने आपको कहा कि आप सबसे बड़े डाकू हो, उस इंसान से सबसे बड़ा, पंजाब का सबसे बड़ा ओहदा भी लेके दिखाया। तो परवेज़ इलाही की सियासत को इस बारे में मानना पड़ेगा। अब कुछ सवालात हैं जो कि आपके माइंड में भी होंगे कि परवेज़ इलाही का ये जो है वज़ीर आला बनने के बाद क्या परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद आ सकती है। तो क्या चौधरी शुजात इलेक्शन कमीशन को कह सकता है कि ये मेरे अरकान हैं जिन्होंने मेरे
इंस्ट्रक्शंस के बगैर वोट डाला है, ये मुनर्रिफ अरकान हो चुके हैं? तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इस अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। उन्होंने उनके वोट काउंट किए हैं कि ये वोट काउंटेबल हैं। तो अब पार्टी का सरबराह क्या तेल लेने, तो यानी कि अब जो से अरकान है, जो ग्रुप बना हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है। आप बलूचिस्तान असम्बली उठा कर देख लें, वहाँ पर ऐसा ही है, 5-5, 6-6, 8-8 का ग्रुप बना हुआ है। तो वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी वोट डालते फिरें। तो पार्टी सरबराह चाहे पहाड़ में, अब उसकी यानी कि कोई नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अब उससे ये भी इख्तियार ले लिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सी नून लीग है और इत्तेहादी जमातें हैं, वो क्या सोच रही हैं, अब उनका फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने पहले से ही अपनी पोजीशनिंग इस तरह कर ली है कि वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया है, यानी कि अब फैसला उन्होंने पहले कहते कि हमारे खिलाफ ही होना है। नून लीग और उसके इत्तेहादियों ने पहले से कह दिया था कि भैया हमें इन जजों पर एतबार नहीं है, ये फैसले पे हमें यानी कि भरोसा नहीं है, ये फुल कोर्ट में आ जाएगी, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट भी कर दिया। तो उन्होंने इस पहले से खुद को साइड पर कर लिया था। तो लेकिन पॉलिटिकली तौर पर नून लीग के पास अब एक नैरेटिव आ गया है इसको बेचने का कि भाई हम तो गए थे, हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि फुल कोर्ट बना दो। तो अब वो अलग बात है, वो चीज़ अब ये नैरेटिव बिकता नहीं बिकता वो अलग बात है, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव भी आ गया है। मुस्लिम लीग नून में भी अब थॉट प्रोसेस शुरू हो रहा है कि भाई अब हम जारियाना सियासत करें, और इसके लिए भी ये है कि नून लीग में पॉलिटिकली, मुस्लिम लीग नून में ये है कि अब मरीम नवाज़ को कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लाहौर में ये खबर गर्दिश कर रही है कि हो सकता है कि इन करीब मरीम नवाज़ को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अभी तक जो नून लीग का ग्राफ है वो नीचे है। शहबाज शरीफ की क़यादत में कह सकते हैं कि नून लीग का ग्राफ नीचे आया है। आप 15-20 में से 15 सीटें हार गए हैं पंजाब की। लाहौर जो आपका गढ़ माना जाता था, उसकी 4 में से 3 सीटें आप हार चुके हैं, सिर्फ एक जीते हैं। तो अभी ये अफवाहें हैं कि हो सकता है कि मरीम नवाज़ को मज़ीद आगे लाया जाए और उसको कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए। इनफैक्ट नवाज शरीफ का भी इस बारे में एक ट्वीट आया है कि इन तीनों जजेस को मैं सलाम पेश करता हूँ, और मरीम नवाज़ ने भी ट्वीट किया है। उसने मरीम नवाज़ ने तो सीधा बोला कि जुडिशल को, उसने तो सीधा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो अगर हम बात करें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत की, तो दोनों बाप बेटे की सियासत ये है कि इनको उम्मीद थी कि क्या पता हमें कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मदद मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इनफैक्ट हमजा शहबाज ने तो इनफैक्ट जीरो से 2.5 महीने काम किया है, बिल्कुल कठपुतली की तरह किया है। उसके पर काट दिए, उसके हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए, और अब तो उठा के उसको बाहर भी निकाल दिया। अब अगला सवाल ये कि अभी जो सी हुकूमत आई है परवेज़ लाई और PTI की, इमरान खान की, ये कैसी होगी। तो इससे पहले जो 3-3.5 साल उस्मान गुजार रहा है, पाकिस्तानी तरीका सबसे कमज़ोर तरीन वज़ीर आला रहा है वो, लेकिन अब ये है कि तब्दीली आई है। तो अब ये टेन्योर इनका कैसा होगा। तो नो डाउट परवेज़ लाई दूसरी दफ़ा ये पंजाब के वज़ीर आला बने हैं। जब पहली दफ़ा बने थे तब उनके पास अक्सरियत थी, तब वो अच्छे खासे वोट से बने थे, लेकिन इस बार सिर्फ 10 वोट है तो वज़ीर आला बना दिया। तो अब देखते हैं ये कैसा हो सकता है। दूसरी तरफ चौधरी शुजा साहब हैं, वो भी हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि परवेज़ लाई हमारी तरफ से वज़ीर आला बन जाए तो बन जाए, लेकिन हम इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि परवेज़ लाई क्या काफ लीग में रहते हैं या काफ लीग से छोड़कर PTI में आ जाते हैं और PTI की पंजाब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने खुद और अपने बेटों को लेकर काफ लीग से अलग होकर PTI में आ जाए। तो ये अभी फ्यूचर की बात अभी डिसाइड नहीं हुआ, मे भी आ सकते हैं, क्योंकि पंजाब में और भी PTI के काफ़ी बड़े नाम हैं जो जिम्मेदारी नहीं मिली। बट परवेज़ लाई ये है कि उन सबसे सीनियर हैं और बड़े पुराने सियासतदान हैं, तो हो सकता है कि वो PTI में शामिल होकर पंजाब की सारा होल्ड वोट ले लें। अभी ये है कि पंजाब में जो सी स्पीकर की सीट है वो खाली हो गई है, और अभी PTI के पास नंबर भी हैं, तो हो सकता है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे को, ज़ैन कुरैशी को, वो सीट दे दें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की पहले भी नज़र थी उस सीट के ऊपर।
تو میں بھی ان کو مل جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.